चिड़ियाघर ट्यूशन क्लासेस 100% मार्क्स की 100% गारंटी। चिड़ियाघर में ट्यूशन क्लासेस कैसे आई? ऑल इज नॉट वेल, ऑल इज नॉट वेल। विद्याशंकर को शिव शंकर की तरह क्रोध आ रहा है। Thank you. Thank you. All is not well. All is not well. मेरी चेतावनी के बाद भी ट्यूशन क्लासेस ले रहे हो? गुरुजी कहाँ है? गुरुजी कहाँ है? घर पर नहीं है, बाहर गए। इसीलिए ये अनर्थ हो रहा है। और वो यहां पर थे तो ऑल इज वेल था। अब ऑल इज नॉट वेल। इसकी सजा मिलेगी। मिस्टर गोमुख, मुझे आप पर पहले से ही शक था और आज आप रंगे हाथों पकड़े गए हैं। कमांडोस, अरेस्ट हिम। एक मिनट विद्याशंकर जी। सर, ये ट्यूशन क्लासेस नहीं है, एजुकेशन क्लासेस हैं। मैं समझा नहीं। ऑल इज नॉट वेल। ये क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। आप कहना चाहते हैं कि आप फीस नहीं लेते? नहीं लेते हैं सर, फीस तो लेते हैं। अब देखिए, टीचर पढ़ाएगा तो फीस तो बनती है। फीस तो एकलव्य को भी देनी पड़ी थी, फीस कर्ण ने भी दी थी, फीस हमारे भगवान श्री रामचंद्र जी ने भी दी थी और फीस द्रोणाचार्य ने भी ली थी। हम फीस लेते हैं सर, लेकिन हमारी फीस है सिर्फ एक प्रॉमिस कि बच्चे कभी भी फीस की बात नहीं करेंगे। अच्छा, आपको विश्वास नहीं हो रहा? ठीक है, तो बच्चों से पूछ लीजिए। पूछिए पूछिए। जरूर जरूर। क्यों बच्चों, आप कितनी फीस देते हैं? हमारा प्रॉमिस है, हम फीस की बात नहीं करेंगे। All is well. All is well.
अमृत वर्षा, अमृत वर्षा। ये है चिड़ियाघर के संस्कार कि यहां पर फीस की बात नहीं होती। गोमुख जी, आज मैं गुरुजी से नहीं मिला, लेकिन आप दोनों को देखकर मुझे जवान केसरी नारायण यानी आपके बाबूजी आप दोनों में दिखाई दे रहे हैं। बात तो तेरी सही है बेटा। वाह जी वाह, वही विचार वही संस्कार। बात तो तेरी भी सही है बेटा। जब बात दोनों की सही है तो आप क्या कह रहे हैं बाबूजी? बात तो तेरी भी सही है मयूरी बेटा। घोटक जी। हाँ जी। गोमुख जी सर, आपने जो बच्चों को फ्री में पढ़ाने का बीड़ा उठाया है, उसके लिए शिक्षा हमेशा आपकी आभारी रहेगी। और मैं अपनी तरफ से आपकी ट्यूशन क्लासेस में कुछ योगदान देना चाहता हूँ। क्या? 15-20 लाख? अनाथ बच्चे। हाँ, वो बच्चे जिन्हें शिक्षा नहीं मिलती, वो बच्चे जिनके पास फीस नहीं है, मैं उन बच्चों को यहां पर लाऊंगा। मिस्टर चुग जी सर। कल ही आप कल्लू नगर में जाइए और वहां के बच्चों को यहां पर लेकर आइए और उनसे कहिए स्वयं राम और लक्ष्मण उनको पढ़ाएंगे। वाह वाह, क्या बात है। चलिए, तो मैं अब आपसे आज्ञा चाहता हूं। और हाँ, मैं आता रहूंगा। और अगर मैंने किसी को बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हुए पाया, वो गया। नहीं, मैं नहीं। सॉरी मिस्टर गोमुख, पता नहीं क्यों आपको देख के मुझे गुस्सा क्यों आता है। कोई नई बात नहीं है विद्याशंकर जी, मुझे भी आता है। जी, आज्ञा चाहता हूँ। बाय बच्चों, बाय बाय। चलिए मिस्टर चुग। हाँ, चले गए। थैंक यू बच्चों। अब जब कभी भी कोई पूछे फीस के बारे में तो सबको यही बताना। चलो 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 निकलो, आज के लिए छुट्टी। चलो ना, बाय 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 बाय। हाँ जी क्या उल्लू बनाया, बड़ा मजा आया है ना। मयूरी, मैंने तो बच्चों को कल ही ये पाठ पढ़ा दिया था। सच? झूठ बोलने का पाठ! एक्सक्लेमेशन मार्क! ये गलत है भैया। याद है बाबूजी ने हमें सबसे पहला पाठ क्या पढ़ाया था? क्वेश्चन मार्क। कभी झूठ मत बोलो, फुल स्टॉप। और हम बच्चों की शिक्षा की शुरुआत ही झूठ से कर रहे हैं। डॉट 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 डॉट। कोई नई बात नहीं है यार। क्या नई बात नहीं है? गोमुख भैया बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम यहाँ पे ट्यूशन नहीं चला रहे, हम बच्चों के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। कोयल भैया, क्या आप गिल्लू को भेजेंगे ऐसी ट्यूशन क्लास में? डॉट डॉट डॉट। मयूरी, क्या तुम भेजोगी गज को ऐसी ट्यूशन क्लास में जहां शिक्षा का आधार ही झूठ हो? फुल स्टॉप। ये गलत है भैया, हम गलत कर रहे हैं। ट्यूशन सर? कौन बोला?
ट्यूशन सर कौन बोला? क्वेश्चन मार्क। मैं ट्यूशन सर नहीं हूँ, गौमुख सर हूँ। फुल स्टॉप। समझे? चल बैठ जाओ। डॉट 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 डॉट। आज मैं आप सबका हाफ ईयरली रिजल्ट लेकर आया हूँ। डॉट 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 डॉट। पहला नाम है, भगवान मैं पास हो जाऊं, भगवान मैं फर्स्ट आ जाऊं, भगवान फेल ना हो जाओ बस। हाँ, पहला नाम है आशीष त्रिवेदी। आशीष, ये लो तुम्हारा रिजल्ट। मैं पास हो गया, मैं पास हो गया। दूसरा नाम भीम सिंह भाटिया। भगवान मुझे फर्स्ट ला देना। साइलेंस। क्या हुआ भीम? पापा मुझे मारेंगे, मैं फर्स्ट नहीं आ पाया। अरे बेटा, देखो कितने अच्छे नंबर आए तुम्हारे। डॉट 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 डॉट। पापा नहीं मारेंगे, हाँ? ऐसे रोते नहीं। फुल स्टॉप। नो, थैंक यू सर। अगला नाम है सोनाली। अगला नाम है टीनू शर्मा। ये टीनू शर्मा, ये क्लास में ही नहीं पूरे स्कूल में फर्स्ट आई है। 100 आउट ऑफ 100, 100% रिजल्ट। फुल स्टॉप। लो बेटा, आपका रिजल्ट। आई थैंक गोमुख ट्यूशन सर, सब इनके कोचिंग क्लास का कमाल है। अगला नाम है बबलू गुप्ता। बबलू, शाबाश। ये 98% मार्क्स लाया है और पूरे स्कूल में सेकंड आया है। आपकी कोचिंग ने मुझे बचा लिया। सर, मेरा हाँ हाँ, आओ गौरव, तुम्हारा रिजल्ट। फुल स्टॉप। सर रिपोर्ट कर। मैं फेल हो गया। आई थैंक माई गौमुख सर, मैं इन्हीं की तरह बनना चाहता था। नहीं बेटा, फुल स्टॉप। रोते नहीं बेटा। दादाजी बहुत दुखी होंगे, मैं फेल हो गया। नहीं बेटा, पास फेल तो लगा रहता है। माफ कीजिएगा, मैं बिना परमिशन के क्लास में आ गया। इसकी रोने की आवाज सुनी तो। नहीं बेटा, रोते नहीं हैं, हम और मेहनत करेंगे। देखना, फाइनल में जरूर अच्छे नंबर आएंगे। गौमुख सर, मैं सुसु करके आऊं? हाँ, जाओ। गौमुख सर, थैंक यू। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि अगली बार इसके अच्छे नंबर आएं। नमस्ते।
हाँ कपिल, यस सर। तुम क्लास के सबसे होशियार बच्चे हो। हाँ, डॉट 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 डॉट, गौरव की हेल्प करो। मैं फेल हो गया। आई थैंक माय गोमुख सर। मैं इन्हीं की तरह बनना चाहता था। गोमुख भी आ गया। गोमुख बाबू, गोमुख बाबू, देखिए कमाल हो गया है। देखिए अपने कोचिंग क्लास के बच्चों ने टॉप कर दिया है। देखिए देखिए। अरे कोई नई बात नहीं है निगम सर। गोमुख, आज सुबह से 15 बच्चे और आ गए एडमिशन लेने के लिए। हमारे इस चिड़ियाघर ट्यूशन क्लासेस ने राजधानी की स्पीड पकड़ ली है। आज छोटे मोटे स्टेशनों पर तो रुकेगी भी नहीं। आई थैंक माय गोमुख सर। मैं फेल हो गया। आइए आइए निगम सर, आइए लगाते हैं। 1 मिनट। हाँ, तू भी आ जा गोमुख। आइए, लगाइए लगाइए। 100%, 98%। क्या बात है। क्या कर रहा है? गोमुख बाबू, अरे गोमुख बाबू, पागल हो गया क्या तू? गोमुख क्या हुआ? अरे कॉमा लगाइए गोमुख बाबू। गोमुख फुल गोमुख स्टॉप। बाबू कॉमा लगाइए। गोमुख फुल स्टॉप। गोमुख गोमुख बाबू, क्या क्या कर रहा है? अरे सुन गोमुख, गोमुख क्या कर रहा है तू? गोमुख बाबू, गोमुख, गोमुख बाबू, गोमुख, गोमुख सुन। गोमुख, गोमुख बाबू, अरे गोमुख क्या कर? गोमुख भैया रुक जाइए, क्या कर रहे हैं आप? गोमुख बाबू, गोमुख, गोमुख बाबू, ये कोचिंग क्लास है। बस निगम सर, फुल स्टॉप। नहीं चाहिए ये कोचिंग क्लास। बहुत खेल लिए हम स्टूडेंट्स के फ्यूचर के साथ, अब और नहीं। फुल स्टॉप। नहीं चाहिए ये कोचिंग क्लास। जहां जो फीस दे पाया वो आया, और जो फीस नहीं दे पाया वो राम लुभाया। गोमुख बाबू, ये बिजनेस है, कोई गुरुकुल नहीं है जहां मुट्ठी भर चावल में शिक्षा मिलती है। और आज तो पूरे देश का यही एजुकेशन सिस्टम है। गोमुख बाबू, आज यही सही टाइमिंग है, इसीलिए तो इंडिया शाइनिंग है। निगम सर, फुल स्टॉप। मैं आपसे माफी चाहता हूं कि मैं आपकी बातों में आ गया। डॉट डॉट डॉट। माना कि इंडिया शाइनिंग है, लेकिन सिर्फ उन बच्चों के लिए जो एजुकेशन की फीस दे सकते हैं। और जो बच्चे फीस नहीं दे सकते उनका क्या? क्या वो इस इंडिया में नहीं रहते? स्कूल, कॉलेज, कोचिंग, ट्यूशन, हर जगह पैसा। यही है दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री, इंडिया, जहां एजुकेशन जैसी बेसिक चीज नहीं मिलती ढंग से। गोमुख वो भैया, आप तो मुझसे बड़े हैं भैया, मुझसे ज्यादा समझदार। डॉट डॉट डॉट। आपने क्यों नहीं रोका मुझे? अरे एक थप्पड़ मार देते। क्यों मना नहीं किया मुझे ये कोचिंग क्लास खोलने से? तुम बहुत अच्छी हो मयूरी, कौमा। तुम मोर की तरह नाचती हो मयूरी, कौमा। तुम बहुत सुंदर हो मयूरी, फुल स्टॉप। सच मानो मयूरी, आज पहली बार मैं तुम्हारी तारीफ मन से कर रहा हूं, डर से या मुंह से नहीं, फुल स्टॉप। मयूरी, मैं तुम्हें दुनिया की हर खुशी देना चाहता हूं, लेकिन इस तरह पैसा कमाकर नहीं। मयूरी, इस तरह पैसा कमाकर मैं तुम्हें लंदन नहीं ले जाना चाहता।
तुम चाहो तो अपनी माँ के घर जा सकती हो। क्या मैं गलत हूँ भाभी? भाभी क्या मैं गलत हूँ? हाँ गोमुख भैया, आप बिल्कुल सही है। क्या मैं गलत हूँ भैया? क्या मैं बाबूजी, मैं आपसे नजरें नहीं मिला सकता। मगर मैं मिलाना चाहता हूं बेटा। मैं देखना चाहता हूं कि एक सच्चे इंसान की आंखों में कैसी चमक होती है। आई एम सॉरी बाबूजी। बाबूजी, मेरी वजह से गौरव हाफ ईयरली एग्जाम में फेल हो गया। मेरे लालच की वजह से बाबूजी, वो मासूम बच्चा। बाबूजी, मैंने कोचिंग क्लास खोल के गलती कर दी। मैंने गलती कर दी बाबूजी। नहीं बेटा, नहीं, तूने कोई इतनी बड़ी गलती नहीं की है बेटा। और वैसे भी मैं पूरी तरह से कोचिंग क्लास के खिलाफ नहीं हूं बेटा। मैं तो बस इतना चाहता हूं कि टीचर्स उन बच्चों को ना भूल जाए जिनके माँ बाप कोचिंग की फीस नहीं दे सकते। निगम सर, मैं मानता हूं कि कंपटीशन है और उस कंपटीशन से लड़ने के लिए कोचिंग की जरूरत पड़ सकती है, ये भी मानता हूं। लेकिन कंपटीशन से लड़ने के लिए जो एजुकेशन दी जा रही है वो सबके लिए बराबर होनी चाहिए। ये कोचिंग क्लासेस वाले सिर्फ उन बच्चों के फोटो छापते हैं जिनके 99%, 96%, 98% मार्क्स आते हैं। उन बच्चों की तरफ कभी आंख उठा के देखा है जिनकी फोटो अखबार में छपती है और जो कम नंबरों के कारण सुसाइड कर लेते हैं या घर छोड़ के भाग जाते हैं? बच्चे तो एक कच्चा घड़ा होते हैं बेटा। उन्हें शेप देनी चाहिए लेकिन उन पर प्रेशर नहीं डालना चाहिए। बच्चों को कोचिंग दो, लेकिन कोचिंग देने से पहले इस बात की कोचिंग लो कि उन्हें कैसी कोचिंग दी जाए। बाबूजी, सॉरी। वक्त की जरूरतों ने हमको जरूरत से ज्यादा लालची कर दिया था बाबूजी, और हम अपनी जिम्मेदारी भूल गए थे। लेकिन बाबूजी, हम आपसे वादा करते हैं कि अब जरूरत और जिम्मेदारी दोनों में तालमेल बिठाएंगे। गुरुजी, आपके संस्कार, आपके विचारों के आगे मेरी माँ के हाथ का बना अचार भी बेकार है। हरिओम हरिओम। ये विद्याशंकर आपको शत शत प्रणाम करना चाहता है गुरुजी। जीते रहो बेटा, जीते रहो, जीते रहो, जीते रहो। हाँ, मैं ही। मैंने गलत तरीके से ट्यूशन क्लासेस ली। मुझे अरेस्ट कर लीजिए सर।
मुझे पता है इसी बात का गुस्सा है, पर आपको सही समय पर समझ आ गई इस बात की खुशी है। और इसी खुशी में मेरा मन मतवाला हो रहा है। ऑल इज वेल, डांस करने का मेरा मन कर रहा है। मयूरी भी करेगी। तो आओ बहन, मतवाला नृत्य करें। मुझे माफ कर दीजिए। किया किया डॉट 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 डॉट। सर चलिए, एक कोचिंग क्लास का और पता चला है। ऑल इज नॉट वेल, और जब तक ऑल इज वेल नहीं होता हमारी ये लड़ाई जारी रहेगी। गुरुजी, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं इस लड़ाई में विजयी हूं। जीते रहो बेटा, जीते रहो। और सुनिए विद्याशंकर जी, वो कल्लू मोहल्ले के गरीब बच्चों को यहाँ भेजना भूलना मत। हम उन बच्चों को फ्री में पढ़ाएंगे। विद्याशंकर आज बहुत खुश है। चुप जी, चलिए। मेरी क्लास का सबसे फिसड्डी और सबसे नालायक स्टूडेंट। पता है बेटा, जो बच्चे क्लास में सबसे फिसड्डी और सबसे नालायक होते हैं ना, वही आगे चलकर कुछ बन के दिखाते हैं, क्योंकि उनमें कुछ कर गुजरने का मादा होता है, कुछ बनने का जज्बा होता है, अपने आप को साबित करने का जज्बा होता है। इसलिए बेटा, हमें कभी उन स्टूडेंट्स को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए जिन्हें वक्त और समाज ने नजरअंदाज किया हो। तभी होगा ऑल इज वेल। बाबूजी, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। काले कौवे कोयल को देख रहा है। चल, नजर ना लगा, उड़ जा। उड़ जाओ जाओ जाओ। ए उड़ना, इतनी भी सुंदर नहीं हूँ। उड़ उड़ उड़। खिड़की पे कौवा बैठा कोयल को देख कर काव काव काव। खिड़की पे कौवा बैठा कोयल से पूछे क्या मैं आओ 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 आओ। कौवे रे कौवे, नजर ना लगा मुझे, उड़ जाओ जाओ जाओ। अच्छा, कोयल रे कोयल मत खाओ इतना भाव भाव भाव। तंग न करो काले कौवे मुझे, ऑफिस जाओ जाओ जाओ। देख के तुझे कैसे ऑफिस जाने का मन करे, हाव 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 हाव। जाओ जाओ। अरे इतनी देर से कौवा बोल रहा है काऊ काऊ काऊ।
उसे भगाओ भगाओ भगाओ। बाबूजी दूर से ही लागू पाँव पाँव पाँव। क्या हुआ बेटा, शर्मा क्यों रही है? बेटा कौवा इतनी देर से चिल्ला रहा था, मैं तो। दादाजी कोई नई बात नहीं है। कौवा तो छत पे हमेशा काव काव करता रहता है। क्यों पापा? बाबूजी चाय। मयूरी कहना चाहती है कि जब कौवा बोले उसका मतलब घर में मेहमान आने वाले हैं। हे भगवान, महंगाई में मेहमान। सारा दोष उस कौवे का। जब देखो छत पे कोयल को देख के काव काव करते रहता है। बात तो तेरी सही है बेटा। लेकिन बाबूजी, अब कौवा कोयल को देख के काव काव नहीं करेगा तो क्या बंदरिया को देख के काव काव करेगा? बात तो तेरी भी सही है बेटा। बाबूजी जब ये दोनों सही कह रहे हैं तो आप क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन मार्क। बात तो तेरी भी सही है, मैं क्या कह रहा हूँ। सब्जी ले आओ। बाबूजी अपने मोहल्ले में कोई शादी है क्या? क्वेश्चन मार्क। कहाँ? भैया वो चोपड़ा साहब है ना, हाँ, उनके घर के बाहर टेंट लग रहा है। डॉट 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 डॉट। ओह, मतलब चोपड़ा जी के यहाँ पर पप्पू की शादी के बाद हो सकता है डब्बू की शादी हो रही हो। इसका मतलब घर में फिर से मेहमान आएंगे। हरिओ हरिओ। मयूरी ना कहती थी छत पे कौवा बोला मतलब मेहमानों को दरवाजा खोला। मतलब फिर से घर में बाराती आएंगे? वाह, कितना मजा आएगा। अरे चुप कर। बाबूजी इस बार मना कर देंगे। पराई बारात हम अपने घर पे नहीं ठहराएंगे। हाँ, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना नहीं होगा। शाबाश बेटा, शाबाश। मुझे तुझसे यही उम्मीद थी। थैंक यू बाबूजी। किस बात के लिए बेटा? मुझसे उम्मीद रखने के लिए। हरिओ हरिओ। कोई है चिड़ियाघर में? कोई है? कोई है चिड़ियाघर में? कोई है? कोई है चिड़ियाघर में? कोई है? हाँ हैं, पर आप कौन हैं और हैं कहाँ आप? मुझसे बात कर। अरे पर हो कहाँ यार? ऊपर नहीं, नीचे देख। डर मत, मारूंगा नहीं। विजिटिंग कार्ड, तुम फिर आ गए? ए टॉय ट्रेन, क्या हाल है? वही अड्डी, वही खाल है। बेटा घोटर किससे बात कर रहा है? कौन आया है? बाबूजी ये कौमा फिर आ गया। हरिओम हरिओम। हरिओम बाबूजी। जीता रहे बेटा, जीता रहे। अरे वीसी, पीसी जी नहीं आएंगे? प्रेम चोपड़ा जी। मैं यहाँ हूँ बाबूजी। आइए 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 प्रेम चोपड़ा जी, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस थोड़ा सा वीक हूँ। कोई नई बात नहीं है। डब्बू की शादी में अगर गेस्ट को यहाँ रोकने के लिए बोलेंगे तो मना कर देना। डब्बू की शादी में गेस्ट यहाँ रुकाने के लिए बोलेंगे तो मना कर देना। अरे चोपड़ा जी, आप यहाँ कैसे? आप तो जानते हैं जी, पड़ोसी की याद सबसे ज्यादा तब आती है जब कोई डोली जाती है या अर्थी जाती। अर्थी? किसकी अर्थी जा रही है? मयूरी, क्या बोल रही हो? आपके आशीर्वाद से हमारे घर फरीदाबाद से बारात आ रही है। हमारे घर लड़की की शादी है, वहीं खाना आबादी है। मगर चोपड़ा जी, आपकी तो कोई बेटी थी ही नहीं, क्या अभी हुई है क्या? बाबूजी अपनी तो कोई नहीं है जी, किसी लड़की की शादी का जिम्मा उठाया है, इसीलिए ये प्रेम चोपड़ा आपको इनविटेशन देने आया है। वाह वाह चोपड़ा जी, ये तो बहुत ही नेक काम।
लड़की कौन है चोपड़ा साहब? उत्तर